बालों में गुलाब और साड़ी, अपने खूबसूरत अंदाज के साथ टीवी की दुनिया में एक बेहद नया चेहरा आया था, जिनका नाम है सलमा सुल्तान। आज यानी 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे के दिन हम बात करेंगे इनकी खास शख्सियत के बारे में। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सलमा सुल्तान, जिनका जन्म 16 मार्च 1944 को हुआ, जो एक भारतीय टेलीविजन पत्रकार और निर्देशक रही। सलमा की व्यक्तित्व को आकार उनके पिता ने दिया। अपने माता पिता की दूसरी संतान थी सलमा ने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन भोपाल से की। 1967 से 1997 तक दूरदर्शन में एक समाचार एंकर के रूप में काम करने के बाद वो बाद में टेलीविजन शो का निर्देशन करने लगी। 16 के दशक के अंत में दूरदर्शन के साथ काम करते हुए सुल्तान एक घरेलू नाम बन गई, जहां उन्होंने 3 दशकों तक काम किया। 1965 से समाचार बुलेटिन की शुरुआत हुई। उन दिनों प्रतिमा पुरी और गोपाल कौल रोज टीवी पर खबरें पढ़ते नजर आते थे। 1967 में सलमा सुल्तान भी दूरदर्शन पर समाचार वाचक के रूप में दिखाई देने लगी। शुरुआती दिनों में उनकी तनख्वाह महज 2000 रुपए महीना थी, लेकिन तब सलमा जी या किसी भी समाचार वाचक के लिए पैसे की उतनी अहमियत नहीं थी जितनी लोगों से जुड़ने की खुशी थी। उनके लिए ये ज्यादा अहम था कि पूरे देश उन्हें देख रहा है और समाचार वाचक के रूप में वो आम लोगों के बीच जाने पहचाने जाते हैं। बालों में गुलाब उनका प्रिय श्रृंगार था। सलमा कहती है कि पहली बार जब दर्शकों ने उन्हें गुलाबी साड़ी और बालों में गुलाब के साथ देखा तो उनके पास ढेरों प्रशंसकों के फोन आए। तब से बालों में गुलाब लगाकर समाचार पढ़ने लगी। खाने की बेहद शौकीन सलमा को टीवी धारावाहिकों में महिलाओं को साजिश करते हुए दिखाने से सख्त ऐतराज था। संगीत में रुचि रखने वाली सलमा हारमोनियम और कंप्यूटर तकनीक पर भी हाथ आजमाती थी। वो एक कुशल इंटीरियर डिजाइनर भी थी। सलमा सुल्तान को 1969 को दिल्ली में यूनाइटेड नेशनल द्वारा बेस्ट पर्सनैलिटी के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि 2019 में दूरदर्शन समाचार एंकर सलमा सुल्तान ने 72 साल की उम्र में रैंप वॉक भी किया था।